नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएसटी टॉपिक पर एक नए पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। जी हां दोस्तों, ऐसे कौन से टैक्सेबल पर्सन हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और टैक्सेबल सप्लाई करते हैं और टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, फिर भी वो लोग जो गुड्स या सर्विस परचेज करेंगे उस परचेज पर उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब कि जो भी गुड्स वो परचेज करेंगे, परचेज कर सेल करेंगे, सेल करने के बाद टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट भी करेंगे, फिर भी उनको आईटीसी नहीं मिलेगा, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। ऐसे कौन से टैक्सेबल पर्सन है दोस्तों, आइए समझते हैं। ये टैक्सेबल पर्सन है एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब एनआरटीपी कौन होते हैं, ये कौन से टैक्सेबल पर्सन है, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, ऐसे पर्सन जो इंडिया के नहीं है, उनका रेसिडेंट इंडिया कंट्री में नहीं है, किसी दूसरी कंट्री के पर्सन होते हैं और इंडिया में आते हैं और कोई बिजनेस करते हैं इंडिया में, आउटसाइड इंडिया के हैं, फॉरेन कंट्री के हैं। फिर इंडिया में उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जीएसटी में, और यह रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और यह जो रजिस्ट्रेशन होता है उनको हम नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में डिटेल में आप समझ सकते हो किस कैटेगरी में कितने टाइम के लिए उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उनको कितना एडवांस में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, वो सब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बाहर के व्यक्ति हैं, कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया का है, इंडिया में आके बिजनेस करना चाहता है, उसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी में, और इन्हीं को हम नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। अब यह समझते हैं कि एनआरटीपी को कौन सा आईटीसी मिलेगा, कौन सा आईटीसी जीएसटी में नहीं मिलेगा। देखिए, अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए यूएसए से मिस्टर एक्स हैं, यूएसए के रहने वाले हैं, यूएसए से इंडिया आते हैं और इंडिया में आकर कोई बिजनेस करते हैं। अब इन्होंने इंडिया में आकर मिस्टर ए से कुछ गुड्स परचेज किया और उस गुड्स को परचेज करके वो सेल भी करेंगे इंडिया में। अब इन्होंने मिस्टर ए से जो गुड्स परचेज किया, उस गुड्स की वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख है और इसके ऊपर 18% जीएसटी लगा है। नॉर्मल में क्या होता है, हम लोग जो भी गुड्स परचेज करते हैं उस पर जो जीएसटी हम पेमेंट करते हैं वो हमारी आईटीसी होता है, हम उसको आईटीसी क्लेम करते हैं। उस गुड्स को हम सेल करेंगे और टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। यहां पर मिस्टर एक्स इंडिया में मिस्टर ए से गुड्स परचेज कर रहे हैं और इस गुड्स को सामने सेल करेंगे, इस पर टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट भी करेंगे। लेकिन इस परचेज पर उन्होंने जो जीएसटी पेमेंट किया, यानी कि 18,000 जीएसटी दिया, यह आईटीसी है उनका, लेकिन इसकी आईटीसी उनको नहीं मिलेगी। इंडिया से किसी से भी कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस परचेज कर रहे हैं मिस्टर एक्स, इनको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एनआरटीपी है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इनका रजिस्ट्रेशन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन में हुआ है। ओके, फिर इनको कौन सा आईटीसी मिलेगा? देखिए, इनको आईटीसी कौन सा मिलेगा। मान लीजिए कुछ इंपोर्ट करते हैं, मिस्टर एक्स जो यूएसए से आए हुए हैं, ये यूएसए से कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, अपने साथ लेकर आते हैं। तो जो गुड्स ये इंपोर्ट कर रहे हैं, उस इंपोर्ट गुड्स पे इनको, जिस तरीके से हम लोग कुछ भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं कस्टम ड्यूटी देना होता है, आईजीएसटी पेमेंट करना होता है, इसी तरीके से इंपोर्टेड गुड्स पर इनको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना होगा, आईजीएसटी पेमेंट करना होगा। इंपोर्ट पर जो आईजीएसटी ये पेमेंट करेंगे, सिर्फ उसका आईटीसी इनको मिलेगा। सिर्फ इंपोर्ट पर इन्होंने जो आईजीएसटी पेमेंट किया उसका आईटीसी मिलेगा। इसके अलावा इंडिया से कुछ भी परचेज कर रहे हैं, इनको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह जीएसटी सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड क्रेडिट में कवर हो रहा है। जीएसटी सेक्शन 17(5) फॉर एनआरटीपी, इनके लिए इंडिया में कुछ भी परचेज करेंगे सब का सब ब्लॉक्ड क्रेडिट है, कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन डिपॉजिट टैक्स इन एडवांस, ये तो जब ये रजिस्ट्रेशन लेंगे तो इनको एडवांस में टैक्स भी पेमेंट करना पड़ता है, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ
इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पर जो आईटीसी मिलेगा, जो आईजीएसटी पेमेंट करेंगे, सिर्फ उसी का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और एनी अदर डोमेस्टिक परचेज, इंडिया में कुछ भी परचेज कर रहे हैं, उनको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड क्रेडिट में कवर होता है। तो सीधा सीधा सा मतलब, जो एनआरटीपी है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, ये इंडिया में आके बिजनेस करेंगे और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेंगे जीएसटी में, और इंडिया में कुछ भी ये परचेज करेंगे, भले ही बिजनेस पर्पज से परचेज कर रहे हैं, उसका बिजनेस करेंगे, सामने सेल करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, फिर भी इनको आईटीसी नहीं मिलेगा, कोई आईटीसी नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ जो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पर जो आईजीएसटी इन्होंने पेमेंट किया है, सिर्फ उसी का आईटीसी मिलेगा। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में यह क्लियर हो गया कि ऐसे कौन से टैक्सेबल पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के बाद टैक्स कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, फिर भी इनको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। कौन है? एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना है, वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।